हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में। दोस्तों, आज आप जानते हैं कि आपकी जो क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको पिछली क्लास में पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बताया था आपको, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे टॉपिक था स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो आज हमें जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसको मैं अच्छे से आज क्या करना है, रीड करना है। अच्छे से आपको हम समझाएंगे और अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें पैनक्रियाटिक में बताया था, मैंने एमाइलेज के बारे में बताया था, ठीक है, लाइपेज के बारे में बताया था, ये सब के बारे में अच्छे से हमने बताया था। हमने ये भी बताया था आपको कि फैट और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका था। किसका? फैट और किसका? प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका था, और बाकी क्या था? स्टार्च बाकी था। क्या बाकी था? तो स्टार्च का जो डाइजेशन हुआ था वो क्या हुआ था? पार्शियल डाइजेशन हुआ था। ठीक है, यानी कि 100% डाइजेशन नहीं हुआ था। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे डाइजेशन होता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है, और कैसे हमें एनर्जी मिलती है, हमारे ब्लड में जो एनर्जी जाती है वो कैसे मिलती है, इन सब के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको क्लास आपको कैसे लगी। तो देखते हैं हम लोग। याद रखना, यहाँ से एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एनडीए में सभी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इनको ध्यान से समझिएगा। तो देखो, हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत पढ़ रखा है। तो छोटी आंत में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो उसमें देखो तीन चीजें थी, ड्यूडेनम था, इलियम था और जेजुनम था। जेजुनम आपका हो चुका है, ठीक है, ये ड्यूडेनम का पार्ट आता है। किसका पार्ट आता है? ड्यूडेनम का। इसके बाद जो पार्ट आएगा इधर, ये इलियम का पार्ट होगा। किसका होगा? इलियम का होगा। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनो। देखो, तो यहाँ पे होता क्या है, ये हमारा जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो इसे जो श्रृंखला बनी है इसे बोलते हैं डेड्यूनम। अब मेरी बात ध्यान सुनो। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो क्या करता है? जूस को डालता है। ठीक, यहाँ का जूस को डालता है, और कौन सा जूस होता है? उस जूस को बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसे बोलते हैं अग्नाशयी रस। क्यों डालता है? मेरी बात सुनो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेयर देख रहे हैं ना, इस लेयर पे क्या होते हैं? यहाँ पे जूस क्या होता है? सिक्रिएट होता है, रस, ठीक है, जिसे अग्नाशयी रस बोलते हैं। और याद रखना, इस जो जूस की जो खोज की थी वो की थी क्रिप्ट ऑफ लीबरकॉन। ये एक प्रकार के साइंटिस्ट भी थे, और इसको बोला जाता है क्रिप्ट ऑफ लीगरकॉन। क्या बोला जाता है? क्रिप्ट ऑफ लीगरकॉन। और ये नाम के क्या थे? साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही खोजा था इसको। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब होता क्या, इस जूस में जो इंस्टेंटेनियल जूस होता है वो तीन प्रकार से होता है। उसमें तीन प्रकार की चीजें होती हैं। एक इसमें होता है सुक्रेज होता है, एक माल्टेज होता है, और एक लैक्टेज होता है। ये तो आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, सुक्रेज, माल्टेज और यहाँ पे हो जाए लैक्टेज। याद रखना, जो सुक्रेज होता है ना, सुक्रेज से सुक्रोज का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है? सुक्रोज का। और माल्टेज से माल्टोज शुगर का होता है। देखो, नाम में बहुत ही परिवर्तन है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे ओज है, ओके। उसके बाद ये लैक्टेज से लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज। और लैक्टोज किसके लिए सहायक होता है? लैक्टोज ये कहाँ पाया जाता है? दूध में होता है, मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। अब मेरी बात ध्यान, शर्करा होता है, शुगर होता है लैक्टोज, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। देखो, जो सुक्रेज होगा, सुक्रोज का पाचन होने के लिए, ठीक है, किसकी उपस्थिति में होता है? सुक्रेज की। यानी कि अगर सुक्रोज को सुक्रेज में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और प्लस क्या बनता है? फ्रैक्टोज बनता है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है? माल्टोज को ग्लूकोज प्लस दो ग्लूकोज के अणु मिलते हैं। इसमें कौन कौन से अणु मिलते हैं? दो ग्लूकोज। यानी कि जब माल्टोज कन्वर्ट होगा माल्टेज की उपस्थिति में, तो यहाँ पे दो ग्लूकोज के अणु बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, लैक्टोज कन्वर्ट किस में हो रहा है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक। तो इसके लिए कौन सहायक है? लैक्टेज सहायक है। क्या सहायक है दोस्तों? लैक्टेज। तो ये मैंने आपको बताया ना, तो सुक्रोज, सुक्रेज और लैक्टोज, लैक्टेज, और उसके बाद माल्टोज, किसमें माल्टोज कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? माल्टेज लगेगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब सुनो, यहां पे क्या होता है
यहाँ पे जो ग्लूकोज, सुक्रोज का, लैक्टोज का और माल्टोज का यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? 100% डाइजेशन क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो किसका होगा ये? अब ये सब चीजें कहाँ पाई जाती हैं? स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट में। तो याद रखना ड्यूडेनम में कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस पार्ट में होता है? ड्यूडेनम में 100% पाचन हो जाता है। किस में हो जाता है? ड्यूडेनम में 100% पाचन हो जाता है। और ड्यूडेनम किसका पार्ट होता है? छोटी आंत का पार्ट होता है, भाग होता है। ये बात क्लियर हो गई ना? आगे देखो, अब क्या होता है जब हर चीज का पाचन हो जाता है, फैट का भी पाचन हो गया, प्रोटीन का भी पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया, स्टार्च का भी पाचन हो गया। अब क्या आता है जो अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं आएगी ना। अब देखो ध्यान से, तो इलियम छोटी आंत का ऐसा पार्ट होता है तो जिसमें न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? पोषक तत्वों का ऑब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होता है। तो देखो, तो ये इलियम है स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसे बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो और याद रखना, ये जो ऐसी संरचना बनी है इसे बोलते हैं विली। एक नाम होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डॉट 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 ये बना हुआ है ना, ये यहाँ पे है अनडाइजेस्टेड फूड। कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बाद में क्या होता है? बचता है ड्यूडेनम के बाद, ठीक, वो भी क्या होता है बाद में उसका भी डाइजेशन होता है। ओके, तो देखो मेरी बात सुनो, जब इसका डाइजेशन हो जाएगा 100%, ठीक है, कहाँ पे होगा? इलियम में हो जाएगा। तो वहां से हमें क्या क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेगा, एमिनो एसिड्स मिलेंगे और फैटी एसिड्स मिलेंगे और ग्लिसरॉल मिलेंगी। और ये सब सारी चीजें हमारे ब्लड में जाएंगी और हमारे ब्लड की सहायता से सब जाएंगी, हमारे सेल्स में जाएंगी और सेल्स से सभी कहां पहुंचेंगी? हमारे ऑर्गन्स में पहुंचेंगी। जब हमारे ऑर्गन्स में पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस होता है डाइजेशन का। अब देखो डाइजेशन में ये तो खत्म हो गया है। अब ठीक है, इसके बाद एक और चीज बाकी है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश हो जाएगा। एक मैंने चीज आपको बता दिया है, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने क्या कहते हैं प्लेलिस्ट भी बनवाई रखी है। तिरंगा सीरीज में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ से कल से डाइजेस्टिव सिस्टम का खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सब सारी चीजें ब्लड में जाती हैं और ब्लड से कहां पे पहुंचेंगी? सेल्स में पहुंचेंगी और सेल्स से सीधा ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में पहुंचेंगे, दिमाग में, हमारे लीवर में, हार्ट में, ठीक, पैंक्रियाज में, ये सब जगह एनर्जी चली जाएगी और क्या हो जाएगा? ये अच्छे से वर्क करना शुरू हो, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक, पेपर में पूछा जाता है। तो इन सब का क्या होता है? पाचन अच्छे से हो जाता है और ये सब कहाँ होते हैं? ब्लड में, खून की सहायता से सब घुल जाते हैं और ये एनर्जी हमें फिर से क्या होती है? मिलती रहती है लगातार, याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना, एनर्जी अगर हमारे बॉडी में ज्यादा बनती है तो वो कहाँ पे स्टोर होती है? लीवर में स्टोर होती है, जाके ग्लाइकोजन के रूप में होती है। किसके फॉर्म में होती है? क्वेश्चन है बताया, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन हमारे स्टोर होता है लीवर में। और एक चीज और आपको बताने वाला हूँ कि अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, हाल ही में होने वाला है और अगस्त और जुलाई में है। तो इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो चाहे फिजिक्स के हो, वह केमिस्ट्री के हो या बायोलॉजी के हो, वो आपको हम क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे। और उसका शॉर्ट वीडियो भी आपको बनाएंगे और लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे। अगर शॉर्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आदित्य साइंस एंड जीके शॉर्ट नाम से यूट्यूब का दूसरा चैनल है, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आपको शॉर्ट वीडियो में वो मिल जाएगा, डिटेल में अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और लॉन्ग वीडियो के लिए तो हम इसमें बना ही देंगे आपको, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास? तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में यही पे रखता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको लगातार सपोर्ट मिलता रहे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।